नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर जनवरी तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज चौथा मंथ है, चौथा महीना है, ठीक है, जिसके बारे में करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 3 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। आप लोग उसको अच्छे से देखते हुए क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन की सीरीज चालू होगी करंट अफेयर्स की, इसी के बाद थियरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन की सीरीज जब चालू होगी तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। आज इसकी पहली क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला पॉइंट है इसका जिरकोन मिसाइल। काफ़ी चर्चा में थी जिरकोन मिसाइल। तो ये रशिया के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। रूस के द्वारा, रशिया द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है परमाणु पनडुब्बी से। ठीक है, सफल प्रक्षेपण इसका हुआ है जिरकोन मिसाइल का। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ध्वनि से, याद रखिएगा दोस्तों, ध्वनि से 9 गुना ज़्यादा है। ध्वनि की स्पीड से क्या है, 9 गुना ज़्यादा है। और इसकी जो मारक क्षमता है, ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता वो 1000 किलोमीटर है। कितना है? 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। किस देश के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था? जिरकोन मिसाइल का रशिया के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। ये रूस की सेना में 2022 तक क्या होगा, इसको शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। जिरकोन मिसाइल रशिया द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है, सफल प्रक्षेपण इसका किया गया है। इसकी स्पीड कितनी है? तो ध्वनि की स्पीड की 9 गुना है। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 किलोमीटर है। ठीक है, ये रशिया की सेना में कब शामिल किया जाएगा? तो 2022 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। आपको पता होगा कि भारत ठीक है, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में विश्व में 6वें नंबर का देश है। 6ठे नंबर का, ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में है। पहले नंबर पे कौन सा है? तो ब्राज़ील है। पहले नंबर पे कौन सा है? तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील देश है। अच्छा, भारत में पूछे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। कर्नाटक में याद रखिएगा एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं बाबा पूदन की पहाड़ी। ठीक है, वो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए क्या है, फेमस है। कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे केरल आता है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा 2021 का, ठीक है, इसका थीम क्या था? 2021 का इस दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी डे का, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो कॉफ़ी नेक्स्ट जनरेशन इसकी क्या थी दोस्तों? थीम थी। कॉफ़ी नेक्स्ट जनरेशन इसकी क्या थी? थीम थी। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, 1 अक्टूबर को एक डे और मनाया जाता है जिसको आपको याद रखना है। 1 अक्टूबर को तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मतलब बूढ़ों लोगों का एक दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को ही। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। हमारे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है या अधिकारिता जो मंत्रालय है, ठीक, इसने बुजुर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सैक्रेड पोर्टल क्या है, लॉन्च किया है। सैक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है। कौन? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बुजुर्गों को या वृद्धों को रोजगार के लिए क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो ऐसे कुछ बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध हैं 60 साल के बाद, जो काम करना चाहते हैं। ठीक, तो उनके लिए सैक्रेड पोर्टल के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जा रहा है कि क्या हो, उनकी सहायता की जा सके। ऐसा कौन मंत्रालय कर रहा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2007 से, ठीक है, यूएनओ ने स्टार्ट किया है इसको। किसने? यूएनओ ने इसको स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है, जो हमारे देश के क्या है? राष्ट्रपिता है। तो महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 को कौन सी जयंती इनकी मनाई गई है? तो 192वीं जयंती। कौन सी थी? 192वीं जयंती, ठीक है, ये मनाई गई है। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को भारत देश में भारत का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। ये क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है जो मनाया जाता है। 2021 को 192वीं जयंती इसकी महात्मा गांधी की मनाई गई है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पोरबंदर। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, आपके दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा होगा कि 2 अक्टूबर के दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ था। उनका नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री। क्या है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म हुआ था, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय कहाँ पड़ता था? यूपी में। मुगल सराय कहाँ है? यूपी में, ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती मनाई गई है कौन से नंबर की है? 118वीं जयंती है, 118वीं जयंती। तो हमारे देश में 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का जन्म दिवस पड़ता है। एक तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अच्छा, भारत देश में नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो याद रखिएगा दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर डॉक्टर यश राधाकृष्णन, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर यश राधाकृष्णन की जन्म दिवस 5 सितंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जिसका नाम है वेनेजुएला। एक देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसकी राजधानी जो है कहाँ पे है? राजधानी तो कराकस। इसकी राजधानी क्या है? कराकस है। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा बोलीवर। कौन सी मुद्रा है? बोलीवर, ठीक है, बोलीवर। ये चर्चा में क्यों था वेनेजुएला? क्योंकि इसने अपने यहाँ अक्टूबर 2021 में 10 लाख की करेंसी जारी की है। 10 लाख की
करेंसी जारी की है। कौन? वेनेजुएला ने। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? एक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये क्या है? देश है वेनेजुएला। इसने अपने यहाँ 10 लाख की करेंसी जारी की है और इतनी बड़ी मुद्रा में, ठीक है, एक नोट या एक सिक्का जारी करने वाला ये विश्व का क्या हो गया है? पहला देश हो गया वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या है, ठीक, कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर एक मिनट दोस्तों, ये 10 लाख बोलीवर, यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलीवर है। 10 लाख बोलीवर बराबर है, ठीक है, आधा डॉलर, आधा अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अच्छा, 10 लाख बोलीवर बराबर भारत का कितना है? 36 रुपये। मतलब भारत का 36 रुपये जो है वो 10 लाख बोलीवर के बराबर है। ये बोलीवर कहाँ किस देश की मुद्रा है? तो वेनेजुएला की मुद्रा है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ की मुद्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है। ऐसा बोला जाता था कि यहाँ दूध और ब्रेड का पैकेट लेने के लिए घर से पैसा झोले बैग में भर के ले जाना पड़ता था। ठीक है, इसलिए 10 लाख की करेंसी, ठीक है, यहाँ पे जारी की गई है। ठीक है, वेनेजुएला की सरकार के द्वारा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है उमन गोत नदी। अगला पॉइंट है दोस्तों उमन गोत नदी। ये नदी काफ़ी चर्चा में थी। ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, मेघालय राज्य में उमन गोत जो नदी है ये कहाँ पे है? मेघालय राज्य में स्थित है। ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि भारत की सर्वाधिक स्वच्छ नदी है, सबसे ज़्यादा स्वच्छ नदी, ठीक है, साफ़ सुथरी नदी कौन सी है? तो उमन गोत नदी है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब नाव चलती है इस नदी में तो ऐसा मालूम होता है कि नीचे ये नाव जो है कांच पे चल रही है। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे, इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ का पानी क्या है? इस नदी का साफ़ सुथरा है। उमन गोत नदी कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय राज्य में ये स्थित है। अगला पॉइंट है दालचीनी। ये मसालों का एक प्रकार होता है दालचीनी। ठीक है, मुख्य रूप से ये श्रीलंका में उगाया जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, लेकिन भारत का एक राज्य है, ठीक है, जहाँ पे ये उगाया जा रहा है, नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती की जा रही है। किसके सहयोग से? तो CSIR के सहयोग से। और आपको मैं पिछली क्लास में बताया था कि CSIR है क्या। ठीक है, तो याद रखिएगा, काउंसिल साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, क्या है ये? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, ठीक है, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और शांति, इसके पहले निदेशक कौन थे? तो स्वरूप भटनागर। ठीक है, उन्हीं के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता था। पिछली क्लास में हो चुका है ये। ठीक, तो इसी के सहयोग से, CSIR के सहयोग से, ठीक है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का क्या है? पहला राज्य है। भारत का क्या है? पहला राज्य है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। दालचीनी मुख्य रूप से कहाँ होती है? श्रीलंका में। ये एक प्रकार से मसाले का क्या है? टाइप है। ठीक, अगला पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, प्रशासन। अगला पॉइंट है प्रशासन। शहरों के साथ एवं प्रशासन गाँव के साथ अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। किसने? तो राजस्थान की सरकार ने प्रशासन शहरों के साथ एवं प्रशासन गांव के साथ नामक अभियान शुरू किया है। कब? गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को शुरू किया गया है। इसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। लोगों की समस्याएं जो हैं, उनका निराकरण होगा, उनका समाधान होगा या निराकरण होगा इस अभियान के तहत। अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों हम लोग। अगला पॉइंट है
चलिए दोस्तों देखते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। अगला पॉइंट है आर्यभट्ट पुरस्कार। अगला पॉइंट क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो डीआरडीओ के जो हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को, ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। जी सतीश रेड्डी किसके हेड हैं? तो डीआरडीओ को। कौन है? डीआरडीओ के। डीआरडीओ के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, किसके अधीन? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ये सैनिकों के जो अस्त्र और शस्त्र होते हैं इसकी आपूर्ति करता है। कौन? डीआरडीओ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 11 अक्टूबर तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन याद रखिएगा भारत देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो कब? अक्टूबर में नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों इसको, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है और ये 1986 से मनाया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहीं पे एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा आप लोग। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है और ये 2018 से मनाया जा रहा है, ठीक है, 14 अक्टूबर को। ठीक है, दो तीन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा थीम जो है, ठीक है, सारे डे के इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके इम्पोर्टेंट होंगे मैं यहाँ लिखा दूंगा, भरोसा रखिएगा आप लोग। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोगों का वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। आयरलैंड और जर्मनी की एक संस्था है, उसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टोटल 116 देश शामिल थे। कितने? 116 देश इसमें शामिल थे। भारत की जो पोजीशन है इसमें, इंडिया की, भारत की जो पोजीशन है 101 नंबर की है। 116 देशों में, ठीक है, भारत किस में आता है? 101 नंबर पे आता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश व नेपाल,
नेपाल। इन लोगों की पोजीशन हमसे बेहतर है, ये सब 76 नंबर पे आते हैं। जो हमारा परम मित्र है पाकिस्तान, ठीक है, ये याद रखिएगा 91 नंबर पे आता है। किस पे आता है? 91 नंबर पे आता है। लेकिन हम लोग किस पे आते हैं? 101 नंबर पे आते हैं। जो टॉप के देश हैं, पहले नंबर पे चाइना आता है। चाइना शीर्ष किसने स्थान प्राप्त किया है? चाइना। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? ब्राज़ील है। ठीक, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसका मतलब ये हुआ कि किस देश में कितने संख्या में ज़्यादा लोग भूखे हैं, ठीक है, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो 116 देश हैं, उसमें भारत की पोजीशन 101 नंबर पे है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कितने लोग भूखे रहते हैं। ठीक, बांग्लादेश व नेपाल या पाकिस्तान की स्थिति, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमसे क्या है? अच्छी है। ठीक है, टॉप के देश कौन से हैं? तो चाइना है, और दूसरे नंबर पे कौन से हैं? ब्राज़ील है। यहाँ पे सबसे कम भूखे लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। विश्व छात्र दिवस। अगला पॉइंट है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे। यूएनओ ने अब्दुल कलाम का छात्र मोह देखते हुए 2010 में इनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, फिर से समझिएगा कि यूएनओ ने अब्दुल कलाम, देखिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, उनका जो लगाव था छात्रों के प्रति सबसे ज़्यादा था। ठीक, कैसे शिक्षा हासिल करनी है, कैसे नाम कमाना, ये सारी अनुभव कलाम छात्रों को देते रहते थे हर मंचों से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएनओ ने 2010 में इनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को क्या घोषित किया? विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक, तो 15 अक्टूबर 2021 को इनकी 90वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 90वीं जयंती इनकी मनाई गई, याद रखिएगा। तो डॉक्टर कलाम का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो एक जगह है धनुषकोडी। कहाँ? धनुषकोडी। ये धनुषकोडी कहाँ पे स्थित है? तो रामेश्वरम में स्थित है। और रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो वहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है इसका? आइसलैंड। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसकी संसद में, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसकी संसद में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। किसकी संख्या ज़्यादा है? महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आइसलैंड की संसद में, याद रखिएगा, टोटल 63 सीटें हैं। इसमें से 33 सीटों पे, ठीक है, महिलाएं आई हैं। निर्वाचित होकर कौन आई हैं? महिलाएं आई हैं। ठीक है, महिलाएं आई हैं। और 30 सीटों पे कौन है? पुरुष हैं। तो ऐसा अनुपात रखने वाला आइसलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का पहला देश बना है, इसलिए चर्चा में था। आप लोग याद रखिएगा। टोटल 63 सीटें हैं, उसमें आधे से अधिक सीटों पे कौन जीत कर आया है? महिलाएं आई हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कामधेनु
दीपावली अभियान 2021। देखिएगा, भारत के राज्यों में और भारत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, कामधेनु दीपावली अभियान बड़े जोर शोर से चलाया गया। ठीक है, ये है क्या, तो याद रखिएगा, गाय के गोबर से दीपावली के जो भी सामान हैं, जैसे अगरबत्ती हुआ, हवन सामग्री का सामान हुआ, हवन सामग्री का सामान हुआ, ठीक है, कपूर हुआ, गणेश व लक्ष्मी जी की मूर्ति हुई, ठीक है। इन सब को गाय के गोबर से बनाने की योजना थी। इस अभियान को भारत में बड़े व्यापक पैमाने पर चलाया गया, कामधेनु दीपावली अभियान। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत का पहला विश्व विरासत संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, ठीक है, संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, इंस्टीट्यूट। कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में, उत्तर प्रदेश के नोएडा नामक स्थान पे, नोएडा क्या, गौतम बुद्ध नगर जिले में, ठीक है, इसको खोला जा रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रांस के एक महान पशु संरक्षक थे, उन्हीं के जन्मदिन को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जो नाम था असीसी कसेंट फ्रांसिस, उनका नाम था असीसी कैसेंट फ्रांसीसी। ये महान, याद रखिएगा, पशु संरक्षक थे, ठीक है। इन्हीं के जन्म, फ्रांस के रहने वाले थे, इन्हीं के जन्म दिवस 4 अक्टूबर को, ठीक है, यूएनओ ने क्या घोषित किया है, विश्व पशु दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। याद रखिएगा, ये मनाया जाता है इसी दिन, ठीक। तो दोस्तों, आज हम लोग ठीक है, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़े। आज क्लास 1 थी, कल हम लोग क्लास इसकी 2 पढ़ेंगे। जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं कल कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। आप लोग उसका वीडियो को देखा कीजिए, अच्छे से उसको लाइक कर दिया कीजिए और उसका नोट्स बना लिया कीजिए, ठीक। क्योंकि ये थियरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद जब क्वेश्चन की सीरीज हम लोग करेंगे तो आसानी से चीज़ें क्या हो जाएं, आपकी क्लियर हो जाएं अच्छे से, ठीक। अब बिना करंट अफेयर्स से याद रखिएगा, जीएस में अच्छा खासा नंबर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभी कल ही परसों में एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो इसका मतलब यही है कि आपके एग्जाम में यदि 4 पोर्शन आ रहे हैं तो उसमें सारे पोर्शन, ठीक है, आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप उससे नंबर क्या करेंगे, गेन करेंगे। 100 में 94 नंबर की मेरिट गई है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग, ठीक, हल्के में क्लास को मत लीजिए और अच्छे से इसका क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।